हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज शाज़े फ्रॉम एथलीट वाला। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 से रिलेटेड एक अच्छा सा चैप्टर लेकर आ गए, ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, हम लोग उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे एक सर्किट थ्योरी डिस्कस करेंगे। आप बहुत बच्चे परेशान रहते हैं कि सर RLC सर्किट पढ़ा दीजिए, RL सर्किट पढ़ा दीजिए, ठीक है, RC सर्किट पढ़ा दीजिए, फेजर डायग्राम नहीं आता है बनाना, ठीक है, वेव डायग्राम नहीं बनाना आता है। आज सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोग अगर कहेंगे तो कमेंट सेक्शन में बताइए, फुल चैप्टर इन डिटेल हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम लोग लेकर आए हैं कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स। आइए कॉपी और पेन निकालें, नोट्स को मेंटेन करें। आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं सर्किट थ्योरी। ठीक है, ये बहुत बड़ा चैप्टर है ना पूरा, लेकिन हम लोग थोड़े थोड़े टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। सर्किट थ्योरी में सबसे पहले हम बात करेंगे प्योर रेजिस्टिव। आइए लिख देते हैं, प्योर रेजिस्टिव कॉम्बिनेशन जब ही समझ में आएगा जब ये इंडिविजुअल आप समझ लें। प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट, ठीक है, और फिर लास्ट में पढ़ेंगे प्योर कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है भाई, ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस हो, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। ऐसा सर्किट जिसमें इंडक्टर लगा हो खाली, इंडक्टिव सर्किट, और या फिर कैपेसिटर हो। ठीक है, इंडिविजुअल पढ़ाएंगे, उसके बाद देखेंगे। फिर आपको देखना है सर RL सर्किट, उसके बाद देन RC सर्किट, उसके बाद देन RLC सर्किट, और फिर हम लोग LC का ऑसिलेशन भी देखेंगे। ठीक है, आइए लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले प्योर रेजिस्टिव सर्किट से। प्योर रेजिस्टिव सर्किट, चलिए। तो आपने कहा एक सर्किट मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, जिसमें रेजिस्टेंस का है R और वो AC सोर्स से अटैच्ड है। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला बैटरी नहीं है, AC सोर्स की हम बात कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट की बात कर रहे हैं। तो हम लोग प्रोवाइड करेंगे उसे ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, मान लेते हैं आपके पास जो सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस R लगा हुआ है, उसका वोल्टेज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं V = V0 sin ωt। ठीक, आप कुछ और भी ले सकते हैं, cos ωt, sin ωt प्लस माइनस कुछ भी ले सकते हैं, π/2, π/6, π/3। अभी हमने वोल्टेज ही माना है। ठीक है, अच्छा, वोल्टेज इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम से वेरी कर रहा है, और ऑल्टरनेटिंग करंट वेरी करता है टाइम के साथ। ठीक है, तो आपने बोला एट द इंस्टेंट, हमने माना है कि करंट यहाँ जा रहा होगा। करंट की साइकिल चेंज होती है, साइनसॉइडल वेव पढ़ेंगे अभी आगे। ठीक है, तो करंट की साइकिल चेंज होती रहती है। ठीक है, बहुत अच्छा, टाइम के साथ। अगर मैं इसको करंट मानूँ वाई डायरेक्शन में और ये मानूँ टाइम t, तो साइकिल चेंज हो रही है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, AC करंट। आपने बोला जब ये करंट यहाँ जा रहा होगा एट द इंस्टेंट, उस वक्त इसकी इक्वेशन बताइए क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ में आ रही है? देखते हैं। आपने कहा कि अगर करंट की आपको इक्वेशन निकालनी है तो देखना पड़ेगा कि ये करंट इस वोल्टेज से लैग कर रहा है, ये लीड कर रहा है। इसी का नाम है फेजर डायग्राम और वेव डायग्राम। इसका मतलब हमने जो सर्किट यहाँ पे लिखे हैं आपके पास, रेजिस्टिव हो, इंडक्टिव हो, कैपेसिटिव हो, इन तीनों सर्किट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? एक तो बहुत इंपॉर्टेंट, बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, बहुत आसान, आज क्लियर हो जाएगा इस टॉपिक में। फेजर डायग्राम देखना एक तो, ठीक है, और एक देखना एक वेव डायग्राम। बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा देर बस यहाँ लें, सब कुछ छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, बहुत अच्छा है। अब एक काम करते हैं, आपने कहा सर अगर मैं किरचॉफ लॉ लगाऊं, लूप मान लेते हैं। ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक कैसे भी मान लेते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ी होगी। ठीक है, आपने बोला इसको लूप मानते हैं और लूप में आप कहते हैं KVL लगाएं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते हैं। तो आपने कहा अप्लाइंग KVL। ठीक है भाई, तो आपने बोला समेशन डेल्टा V = 0। क्लोज साइकिल में, पूरे क्लोज साइकिल में, क्लोज सर्किट में पोटेंशियल का एल्जेब्रिक सम कितना होता है भाई? चेंज पोटेंशियल का सम 0 होता है। तो लगाइए, आपने कहा सर यहाँ से जब निकलेगा तो V होगा। ठीक है, तो आपने बोला V एट द इंस्टेंट जब यहाँ करंट निकलेगा तो इसका अपना पोटेंशियल होगा, तो V होगा माइनस। तो आप सर माइनस क्यों ले रहे हैं? जब हम रेजिस्टेंस की तरफ आएंगे तो रेजिस्टेंस आपके पास ऐसे, ठीक है, और करंट का डायरेक्शन क्या इधर, और मान लिया पाथ इधर है, देखो ना क्लॉकवाइज लिया हमने, तो जो पाथ का डायरेक्शन होता है अगर वो करंट का डायरेक्शन में, तो नेट पोटेंशियल क्या आने वाला? V = होता है IR ओम्स के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आपका पाथ करंट के डायरेक्शन में, तो आपने बोला जो नेट पोटेंशियल आता है वो क्या आता है? नेगेटिव। और अगर ये सब करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है, जब हम लोग स्टार्ट करेंगे ना फुल चैप्टर वन शॉट वगैरह में पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिटेल में ही आएगा। अभी समझ लीजिए, अगर आपके पास रजिस्टर है और पाथ आपके पास ऐसे है, यानी करंट का डायरेक्शन से अपोजिट आप चल रहे हैं, तो नेट पोटेंशियल जो आएगा वो तो IR आएगा, लेकिन करंट के अपोजिट में होने की वजह से पोटेंशियल ड्रॉप पॉजिटिव आता है। ठीक है, याद रख लिए थोड़ा सा, बहुत अच्छा। जैसे आप आए, पाथ इधर हो गया, इधर पाथ है, करंट भी इधर जा रहा है, इसका मतलब नेट पोटेंशियल क्या होगा? नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव IR = 0। ठीक है भाई, तो V कितना आ गया? V = IR। अरे समझ में, बहुत आसान है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V? V = V0 sin, पुट कर दीजिए, V0 sin ωt = IR। भाई मैंने V की वैल्यू पुट कर दी, V0 sin ωt। व्हाट इज V0? पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज,
पीक वैल्यू देखेंगे अभी ग्राफ बनाएंगे तो। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, आई इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर। आपने कहा सर पीक वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, इसको मैं कह सकता हूँ आई नॉट, पीक वैल्यू ऑफ द करंट। तो मैंने इसको क्या कह दिया आपसे, दिस कॉल्ड आई नॉट। तो आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। बहुत अच्छा है, मिल गया भाई करंट। आपने बोला करंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अगर आपके पास वोल्टेज ये है वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो आपके पास जो करंट आने वाला है वो आने वाला आई नॉट साइन ओमेगा टी, इन विच आई नॉट इज अ पीक वैल्यू ऑफ द करंट। समझ में आ गई? बहुत अच्छा है। अब आगे आइए, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। अभी आपने कहा अगर आपके पास सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस था और एसी सप्लाई से आपने उसको अटैच कर रखा है, इट इज़ आर एंड वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो आपने बोला जो करंट आपके पास आया है वो आया है आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है भाई। आपने बोला साइन के बाद जो चीज़ है वो फेज़ है, और याद कर लीजिए साइन के बाद क्या चीज़ है, फेज़। भाई ओमेगा टी प्लस माइनस पाई बाई टू वगैरह कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस फाइव, ठीक है। नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, सब देखेंगे भाई। इंडक्टिंग सर्किट में आपके पास करंट लैग करता है, अभी देखेंगे आगे, और कैपेसिटिव में लीड करता है, वो सब आएगा प्लस माइनस वगैरह। अभी आपने देखा कि अगर पोटेंशियल आपके पास v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है, तो करंट कैसा आ रहा है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। मैंने कहा देन व्हाट इज द फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस क्या होगा ये बताइए। आपने बोला फेज डिफरेंस किस में, बिटवीन v एंड i। सर बहुत आसान है, आपने बोला सर एक काम करते हैं वोल्टेज और करंट के फेजेस को माइनस कर देते हैं, फेज डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है भाई। तो आपने बोला ये आ गया फेज डिफरेंस, या कह सकते हैं फेज ऑफ v माइनस फेज ऑफ i। अरे क्लियर हो रहा है, साइन के अलावा जो चीज़ है वो फेज है भाई। ओमेगा टी इज अ फेज, ओमेगा टी इज अ फेज। अगर यहाँ पे साइन यहाँ पे कॉस है तो आप ऐसे सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, यू हैव टू कन्वर्ट कॉस इनटू साइन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 90 प्लस माइनस करते रहेंगे हम लोग। जल्दी से आइए, आपने बोला व्हाट इज फेज ऑफ v, ओमेगा टी। भाई ये क्या आपके पास फेज, बहुत अच्छा है। माइनस व्हाट इज द फेज ऑफ i, ओमेगा टी, इट इज इक्वल टू जीरो। देयरफॉर फेज डिफरेंस यू गेट इक्वल टू जीरो। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ करंट और वोल्टेज सेम फेज में चल रहे हैं, ये कहती है एनसीईआरटी। वो कहता है करंट एंड वोल्टेज इन अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट इज हैविंग अ फेज डिफरेंस ऑफ जीरो। कितना फेज डिफरेंस होता है, या बहुत छोटी बात कह सकते हैं आप, ऐसे भी कह सकते हैं करंट एंड पोटेंशियल आर इन द सेम फेज। समझ में आ गई? इसको समझाने के लिए, फेज समझाने के लिए आपके पास फेजर डायग्राम है, समझते हैं ये फेजर डायग्राम, ठीक है भाई। कैसे बनाना है, सबसे पहले एक्स और वाई एक्सिस बनाते हैं, और एक्स एक्सिस पर हम लोग टाइम प्लॉट करते हैं, ठीक है, और वाई एक्सिस पे हम लोग इंस्टेंटेनियस वैल्यू, अभी समझाएंगे क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव वी नॉट, मैक्सिमम वैल्यू क्या है भाई, आपने बोला वोल्टेज की, यहाँ लिखिए क्वेश्चन जरा, वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। कुछ चीज़ें पीछे से आ रही हैं, ठीक है, उसको अभी आप लर्न कर लें, जब पूरा चैप्टर इन डिटेल पढ़ाएंगे वहाँ सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपने बोला करंट की पीक वैल्यू क्या है, आई नॉट, वोल्टेज की पीक वैल्यू क्या है, वी नॉट। हमने वी नॉट को प्लॉट कर दिया फॉर एग्जांपल ऐसे, ठीक है, मान लीजिए वी नॉट ऐसे, ठीक है। आपने कहा जो वी नॉट है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉक में कितना एंगल बना रहा है, आपने सर ओमेगा टी बना रहा है। कितना फेज बना रहा है भाई, ओमेगा टी बना रहा है, पीक वैल्यू। अगर मैं आपसे पूछूं इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, आप बोलेंगे सर वो नीचे होगा वी नॉट कॉस ओमेगा टी, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये तो है, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। मतलब इस वाले कंपोनेंट को अगर यहाँ लेके जाऊँ, इसका यहाँ कंपोनेंट निकालूँ, ठीक है, तो इट इज इक्वल टू कितना, वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये लिख लेते हैं ओमेगा टी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। क्या बोलते हैं भाई, इट इज नथिंग बट वी। तो एट द इंस्टेंट वोल्टेज क्या है, उसी की बात कर रहे हैं, तो ये इंस्टेंटेनियस। इसका मतलब हुआ ये, अगर आप बात करें प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस, इस वी नॉट का प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस, तो क्या होता है, उसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू एट द इंस्टेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब सर वो प्रोजेक्शन वी नॉट का भी हो सकता है और आई नॉट का भी हो सकता है, ठीक है। अभी आपने कहा वोल्टेज और करंट सेम फेज में, इसका मतलब जहां वोल्टेज है वहां पे करंट होगा। और करंट की वैल्यू क्या बताइए आपने देखा था पीछे, करंट की वैल्यू थी आई नॉट इज इक्वल पीक वैल्यू वी नॉट अपॉन आर। इसका मतलब वी नॉट की जो वैल्यू होगी उससे कुछ कम आई नॉट होगा, नहीं 1 अपॉन आर टाइम्स, 1 अपॉन आर टाइम्स, या तो कुछ वैल्यू कम आने वाली है। इसका मतलब अगर मैं बोलूँ लेंथ ऑफ एन एरो रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ वी नॉट, सुनिए बात ध्यान से, आपने बोला लेंथ ऑफ एन एरो, वो क्या है, उसको हम कह रहे हैं पीक वैल्यू, ठीक है भाई।
लेंथ ऑफ एन एरो आपके पास है पीक वैल्यू किसकी, वोल्टेज करंट दोनों की, यानी दैट इज वी नॉट और आई नॉट, कुछ भी कह दीजिए आप, ठीक है। तो आपने बोला वी नॉट ज़्यादा होगा, वी आई नॉट कम होगा, भाई वी नॉट ज़्यादा होगा आई नॉट, तो आई नॉट कितना होगा, मान लो फॉर एग्जाम्पल इतना आ रहा है आई नॉट, ये आपके पास आई नॉट आ गया, तो इसकी भी अपनी एक वैल्यू होगी, कंपोनेंट होगा इसका अपना एक, कौन सा, वर्टिकल कंपोनेंट, विच इज नथिंग बट आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है भाई। वी नॉट भी ऐसे और आई नॉट भी ऐसे इन अ सेम फेज। तो टीचर्स क्या करते हैं इजीनेस के लिए, वो बोलते हैं कि भाई जिस डायरेक्शन में आपके पास वोल्टेज है, ठीक है, या इसको बोल दिया रजिस्टिव वोल्टेज, ज़्यादा अच्छा है रजिस्टिव, उसी डायरेक्शन में आपके पास क्या है, करंट है। तो करंट एंड वोल्टेज इन अ प्योर रजिस्टिव सर्किट आर इन द सेम फेज। क्लियर हो गया, इतना आसान है, ये फेजर डायग्राम है। बच्चे इसको बनाने से कतराते हैं, क्या मुश्किल है, सबसे पहले वी नॉट बनाना है, ठीक है, उसकी लेंथ ऑफ एन एरो वी नॉट का मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, बहुत अच्छा है, उसका वर्टिकल कंपोनेंट गिव्स यू द इंस्टेंटेनियस वैल्यू विच इज नथिंग बट वी और आई, कुछ भी कह सकते हैं। इसी तरह आपने बोला वी नॉट इतना है तो आई नॉट थोड़ा छोटा होगा, क्यों, वी नॉट अपॉन आर, पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड किया होगा, ठीक है, तो यू गेट पीक वैल्यू ऑफ द करंट। आई नॉट वी नॉट आर द पीक वैल्यूज, वी एंड आई आर द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज। तो आपने बोला प्रोजेक्शन जो कर रहे हैं आप वो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज है, और ये वाली वैल्यू क्या है, पीक वैल्यूज है, ठीक है, और इसमें आप टाइम बना रहे हैं। तो ओमेगा टी जो वो बना रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन एंटी क्लॉक डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। इसका एक आपको डायग्राम बनाना, वेव डायग्राम, ठीक है, कहाँ बना है, इसको नोट डाउन कीजिए, हम लोग फिर रब करते हैं, पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए, कर लिया, कर दें रब, बहुत अच्छा, आइए। आपने कहा सर अगर वेव डायग्राम की बात करें तो वेव डायग्राम मतलब क्लास 11 का वेव सर पढ़ना पड़ेगा, कोई ज़रूरत नहीं है, पढ़ लेंगे बाद में, ठीक है। हमें जो देखना है वो देखना है कि साइनसॉइडल वेव कैसे बनती है, शॉर्टकट बता देते हैं हल्का सा। आपने कहा अगर मैं बनाऊं वेव डायग्राम, किसका बनाना है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट का बनाना है, ठीक है। सबसे पहले आप प्लॉट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल वी हैव एक डायरेक्शन में टाइम है आपके पास, ठीक है, और आपने वाई डायरेक्शन में मान लिया वोल्टेज और करंट, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है, वही इंस्टेंटेनियस वैल्यू, बहुत अच्छा है। आपने बोला अगर मैं बात करूं इस इक्वेशन की, v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो 11th क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इसको, जब स्टार्ट करेंगे तो वी नॉट इज अ पीक वैल्यू, साइन ओमेगा टी साइनोसॉइडल वेव्स, कौन सी भाई है, साइनोसॉइडल वेव्स, ठीक है। साइन की तमाम वेव्स ओरिजिन से स्टार्ट होती हैं, ये तो पता है, कुछ बच्चों को मालूम भी होगा। अगर मैं बात करूं साइन की वेव्स की, कोई सी भी ओमेगा टी प्लस माइनस कुछ भी हो फाई, ठीक है, इनिशियल फेज हो या ना हो, हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो आपने बोला साइन की तमाम वेव्स कहाँ से शुरू होती हैं, ओरिजिन स्टार्ट होती है, ठीक है। अगर वो नेगेटिव डायरेक्शन की है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल x इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा टी, तो एम्पलीट्यूड क्या है, नेगेटिव है, तो वो कहाँ से शुरू होगी, वो शुरू होगी नीचे से, ऐसे करके, जैसे मैंने कहा y इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू कुछ भी मान लीजिए, ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा टी या कॉस मान लीजिए, ये वाली क्या होगी, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अरे समझ आ रही है। अगर आप बात करें कॉस की, ठीक है, बस थोड़ा सा रिवीजन के लिए बता रहे हैं, अगर आपने बोला कॉस की वेव्स अगर देखना, तो वेव कॉस की वेव कैसे होंगी, वो मैग्नीट्यूड मैक्सिमम पीक वैल्यू से स्टार्ट कर दिया अपने, तो ये होगी पॉजिटिव, और नेगेटिव के लिए नीचे से स्टार्ट करेगी वो, ठीक है, बहुत अच्छा है। तो ये तो पढ़ लेंगे हम लोग, डिस्कस कर लेंगे बाद में, ठीक है। इसको नोट डाउन करना कर लीजिए, पॉज करके कर दें रब, ठीक है। आपने कहा सर अगर मैं वोल्टेज और करंट की वेव बनाऊँ, ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है। आपने बोला वी हैव v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, सबसे पहले इसको प्लॉट करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, कुछ ऐसी नजर आएगी, अरे ठीक है भाई, स्टार्ट करें। व्हाट इज द पीक वैल्यू, आपने बोला सर ये जो वैल्यू है इट इज अ पीक वैल्यू, नथिंग बट वी नॉट, भाई पीक वैल्यू आपके पास है, ठीक है भाई, बहुत अच्छा है। अगर आपने बोला आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और आपने बोला करंट लैग कर रहा है, क्या लीड कर रहा है, सर कुछ नहीं कर रहा है, करंट और पोटेंशियल सेम फेज में लिखा हुआ, देखिए वहाँ पे एरो बनाया मैंने, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है, ये भी ओरिजिन से स्टार्ट करिए, नो लीडिंग नो लैगिंग, समझ आ रही है बात, बहुत अच्छा है। तो आपने बोला सर ग्राफ कैसा नजर आएगा, लेकिन हाँ पीक वैल्यू ऑफ द करंट थोड़ी कम होगी पोटेंशियल से, तो आपने बोला अगर ग्राफ बनाए तो कैसे बनाएं, सर यहाँ से स्टार्ट करिए, थोड़ा सा पोटेंशियल कम कर दीजिए, पोटेंशियल को कम कर दीजिए तो करंट आ गया, और कहाँ तक जाएगी फिर, उसके बाद सेम फेज रहेगा, बहुत अच्छा है, समझ आ रही है। जहाँ पर पोटेंशियल मैक्सिमम था, ये देखिए जहाँ पर पोटेंशियल मैक्सिमम है वहीं करंट मैक्सिमम है, क्योंकि सेम फेज में, तो दिस इज नथिंग बट आई नॉट, अरे समझ आ रही, जहाँ पोटेंशियल जीरो, पोटेंशियल इक्वल टू जीरो, वहीं करंट जीरो, समझ आ रही है। जहाँ पोटेंशियल जीरो होगा वहाँ करंट जीरो होगा, जहाँ पोटेंशियल मैक्सिमम होगा, यहाँ देखिए ये नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम पोटेंशियल वी मैक्स है, यहाँ पे आई मैक्स है, समझ आ रही, सेम फेज, तो आई एंड वी आर इन द सेम फेज,
समझ आ गई? दिस इज ऑल अबाउट प्योर रेजिस्टिव सर्किट। आगे मज़ा आने वाला है, हम लोग इसको ज्वाइन करेंगे किससे? इंडक्टिव सर्किट से। फिर आगे देखेंगे हम लोग इसको ज्वाइन करेंगे कैपेसिटिव से। इसको नोट डाउन करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं प्योर, सेकेंड वाला, ठीक है, प्योर इंडक्टिव सर्किट। आइए समझते हैं। आपने कहा आपके पास ऐसा सर्किट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर लगा है, ठीक है। सर ये क्या होता है? कह तो रहे हैं, बना देंगे लेक्चर बढ़िया सा एक, उसमें देख लेंगे, ठीक है, बहुत अच्छा है। ऑल्टरनेटिंग करंट से पहले चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सब वहाँ देखेंगे, ठीक है। आपने कहा एक इंडक्टर आपके पास है, बस सॉलिनॉइड, ये समझ लीजिए भाई, जरूरत पेश आएगी आपको। अगर आपके पास कोई इंडक्टर है, ठीक है भाई, और उसकी इंडक्टेंस एल है, इंडक्टेंस क्या है? एल है, बहुत अच्छा है। तो आपने कहा जब इसमें करंट फ्लो करता है, ठीक है, करंट फ्लो करता है तो ये इसका अपोज करता है, लेंस ने कहा था, ठीक है। इंडक्टर क्या करता है भाई? इसका अपोज करता है, तो इसमें एक इंड्यूस ईएमएफ आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से इंड्यूस करंट आता है। अच्छा, इतना समझिए कि इंडक्टर प्राइमरी करंट को अपोज करता है, ठीक है। लेंस ने कहा था ये बात कि द इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ विल अपोजेज द कॉज फ्रॉम विच इट इज प्रोड्यूसिंग, ठीक है, अपने कॉज को अपोज करता है। तो इसी तरीके से यहाँ से आपने डिराइव करा था कि E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। इसको लर्न कर लीजिए, इसका यूज़ करेंगे हम लोग। E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। इंडक्टर के लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा? माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। एल शुड बी इन हेनरीज, ये हेनरी में होगा, ठीक है भाई, यूनिट है हेनरी, बहुत अच्छा। आइए, आपने बोला अगर सर्किट में सिर्फ इंडक्टर है और एसी सप्लाई आपने उसको दिया है, वोल्टेज हम वही दे रहे हैं पुराना वाला, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और कुछ भी हो सकता है, करंट का दे, वे इसका वोल्टेज का पूछे, कुछ भी हो सकता है, हम वोल्टेज का ले रहे हैं अभी, ठीक है। आपने कहा एट द इंस्टेंट जो वही वोल्टेज आएगा उसकी वजह से करंट यहाँ जा रहा होगा, ठीक है। साइकिल चेंज करें, हमने भी मान लिया इंडक्टर में करंट ऐसे जा रहा है, तो आपने कहा करंट उसका अपोज करेगा, कौन सा करंट? इंड्यूस करंट, इसमें जो प्रोड्यूस होगा। तो आपने बोला कैसे करें? यहाँ पे एक बैटरी मान लेते हैं ऐसी जो इस करंट का अपोज करे, ठीक है। तो पॉजिटिव यहाँ गई, नेगेटिव यहाँ गई, तो करंट जाएगा इधर, इंड्यूस करंट आई डैश, तो ये इसका अपोज करेगा। अगर आपने बोला सर इसमें साइकिल चला दें, एक लूप चला देते हैं और केवीएल लगाते हैं, आइए अप्लाइंग केवीएल, तो वो कहता है समेशन डेल्टा वी इज इक्वल टू 0। डेल्टा वी कितना? सर यहाँ से वोल्टेज निकला होगा वी वोल्टेज वाला करंट वी निकला होगा, तो वी जब यहाँ पहुँचे होंगे तो आपने कहा करंट प्राइमरी करंट इधर है और हम पाथ क्यों चल रहे हैं? सर प्राइमरी तो लेना नहीं है क्योंकि बैटरी का है। आपने बोला सर हम जा रहे हैं, पाथ हमारा जा रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू, इस करंट को नहीं देखना है, ठीक है। इंडक्टर बिहेव करता है एक बैटरी की तरह, ठीक है। आपने बोला सर एक बैटरी है और इसका पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव यहाँ है, तो करंट कहाँ चलेगा? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो पाथ जा रहा है ऐसे, करंट जा रहा है ऐसे, इसका मतलब पॉजिटिव। लेकिन ए की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? नेगेटिव। तो आपने बोला ये कितना आ गया? माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। समझ में आ गई बात? इट इज इक्वल टू 0। अरे समझ आ रही है जी? तैयार, समझ में आ रही है आपको? आपके साथ कुछ बच्चे ऑफलाइन भी क्लास ले रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा है। तो आपने बोला सर यहाँ से निकले, पोटेंशियल भी निकला, और जैसे ही गए इंडक्टर में तो उसने अपोज किया, वो कितना आ गया? पॉजिटिव टू नेगेटिव। ऐसे भी समझ सकते हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव पोटेंशियल ड्रॉप करता है, इसे बोलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप। रेजिस्टेंस में आप देखा था आपने पीछे कि रेजिस्टेंस में करंट के डायरेक्शन में अगर हम चलते हैं तो नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक है, और अगर चलें करंट के अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या आया था? पॉजिटिव, V इक्वल टू आई आर, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप बैटरी या सेल ले लें, ठीक है, तो आपने कहा अगर पॉजिटिव से नेगेटिव आपका पाथ है, करंट को मत देखिए, पॉजिटिव से नेगेटिव पाथ है, तो आपने कहा पोटेंशियल ड्रॉप करता है अगर इसका पोटेंशियल V है, ठीक है। तो आपने बोला हम पॉजिटिव V से 0 की तरफ जा रहे हैं, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा है, तो हम इसको बोलते हैं पॉजिटिव V, ठीक है। और अगर आपका पाथ है ना नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ये पाथ है आपका जहाँ आप चल रहे हैं, जो लूप चला रहे हैं, ठीक है। तो आपने बोला पोटेंशियल को गेन करा, फ्रॉम 0 टू V जा रहे हैं, पोटेंशियल गेन हो रहा है, राइज कर रहा है, तो कितना आ गया? नेगेटिव V, ठीक है। इन सबको लर्न कर लीजिएगा, हम लोग जब फुल चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपने कहा सर यहाँ से V आया, यहाँ गए तो पॉजिटिव से नेगेटिव पोटेंशियल ड्रॉप कर गया, माइनस कितना पोटेंशियल ड्रॉप करेगा? इतना करता है फ्राइडे के अकॉर्डिंग, ठीक है। और लेंस नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि अपोज करेगा, बहुत अच्छा। इसको उधर भेज देते हैं, तो V इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। अगर आपको चाहिए करंट तो क्या करें? करंट को रोके, बाकी सबको वहाँ भेजें, ठीक है। इधर आ जाइए, कितना आ गया? डी आई इज इक्वल टू V बाई एल इंटू डी टी। एल नीचे आ गया, डी टी ऊपर चला गया, तो V बाई एल इंटू डी टी। आपने बोला करंट चाहिए, ठीक है ना। डी आई को करंट कैसे कन्वर्ट करें हम लोग? तो आपने कहा सर इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। छोटा करंट क्या बन जाएगा? बड़ा करंट बन जाएगा। तो कितना आ गया? I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी आई, कितना आएगा? I, ठीक है।
अच्छा वी की वैल्यू क्या आपके पास, आपने बोला वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, पुट कर लेते हैं पहले ये, तो वी नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन एल इंटू डी टी। बहुत अच्छा, वी नॉट कॉन्स्टेंट, पी की वैल्यू ऑफ द वोल्टेज कॉन्स्टेंट, एल कॉन्स्टेंट बाहर, ठीक है। एल एक मरतबा इंडक्टर डिज़ाइन हो गया तो एल वेरी नहीं करता है, ठीक है ना। बहुत अच्छा, तो आपने बोला वी नॉट अपॉन एल, ये कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, तो इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी डी टी। बहुत अच्छा, वी नॉट अपॉन एल, इसको ऐसे लिख लेते हैं वी नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी, ठीक है ना। साइन का कॉस माइनस कॉस, डिफरेंशिएशन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इंटीग्रेशन नेगेटिव। तो आपने बोला ये हो गया माइनस कॉस ओमेगा टी, जिसको आपने थीटा माना है उसके डेरिवेटिव से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या होगा, टी का 1 ओमेगा का ओमेगा, ठीक है। कॉन्स्टेंट बाहर आ गया तो ओमेगा उससे डिवाइड कर देंगे भाई। साइन का क्या हो गया माइनस कॉस, और ये आपने बोला थीटा माना है, ठीक है। गलत अज्यूम करा है, तो जिसको मानेंगे उसके डेरिवेटिव से इसको डिवाइड करेंगे, तो ओमेगा से डिवाइड कर दिया आपने। तो व्हाट वी गेट, आपने बोला ओमेगा बाहर ले लेते हैं, तो आ गया माइनस ऑफ वी नॉट अपॉन ओमेगा एल, ठीक है, इंटू कॉस ओमेगा टी। ये आ गया आपके पास आई की वैल्यू, ठीक है भाई। बहुत अच्छा, ये आपके पास आई की वैल्यू आ गई। तो ये जो वैल्यू है ये वी नॉट अपॉन ओमेगा एल, ये कुछ करंट की तरह बिहेव कर रही है। दिखाते हैं कैसे, इसको अज्यूम करते हैं आई नॉट, समझाते हैं अभी। आपने बोला आई इज इक्वल टू आई नॉट विद माइनस साइन, ठीक है, कॉस ओमेगा टी, बन गई इक्वेशन। बहुत अच्छा है। आपने कहा वी नॉट अपॉन ओमेगा एल क्या है सर, ये आपने देखा था ना, करंट कैसे होता है, करंट कहते हैं हम लोग वी बाई आर को, समथिंग लाइक रेजिस्टेंस ऐसा हो। तो आपने बोला वी नॉट अपॉन ओमेगा एल, ये भी रेजिस्टेंस की तरह है, ठीक है। इसको हम बोले आई नॉट, देखिए ना, वी की जगह वी नॉट, आर की जगह ओमेगा एल, तो ये भी क्या है, एज अ जस्ट लाइक रेजिस्टेंस, हम कह सकते हैं इसको लाइक रेजिस्टेंस। अच्छा, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट देखिए ओम, क्यों, वोल्ट पर ओम इज नथिंग बट एम्पियर। तो करंट किस मान चाहिए, एम्पियर मान चाहिए। इस क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन एक्स एल, ठीक है। इसको हम कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। अभी प्योर सर्किट की बात कर रहे हैं तो इसलिए रिएक्टेंस कह रहे हैं। आगे जाके जब ज्वाइन करेंगे इसको आर से और सी से तो हम लोग इसको इम्पीडेंस कहने लगेंगे, ठीक है। आपने कहा सर वी नॉट अपॉन एक्सएल, एक्सएल इज नथिंग बट रेजिस्टेंस, किसका किसका भाई, इंडक्टर वाले सर्किट का, इसे बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इट इज इन, समझ में आ गई। तो आप याद रखेंगे व्हाट इज एक्सएल, एक्सएल इज इक्वल टू कितना, ओमेगा एल। इसका ग्राफ भी आगे आप प्लॉट करेंगे, हम लोग देख लेंगे अभी, ठीक है। तो एक्सएल क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस विच इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एल, ठीक है भाई। ओमेगा क्या आपके पास भाई, बताइए ओमेगा क्या होता है भाई, मालूम है यार, कितना होता है, इट इज इक्वल टू ओमेगा इज 2 पाई एफ, 2 पाई बाई टी 1/t एफ फ्रीक्वेंसी इंटू एल। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है भाई। लेकिन अभी करंट की इक्वेशन आपके पास कितनी आई है, माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी। इधर आ जाइए वापसी। आपने कहा सर ये नेगेटिव साइन हटाइए और कॉस को साइन कन्वर्ट करिए, क्यों, आपको फेज डिफरेंस चाहिए। और डिफरेंस मैंने बताया था अभी, आसान तरीका क्या है डिफरेंस निकालने का, साइन के बाद जो है वो फेज है, कॉस के बाद जो वो फेज है, ठीक है। लेकिन साइन वाले में से कॉस वाला माइनस नहीं करेंगे हम लोग, तो उसको कॉस को साइन बनाते हैं। तो ठीक है, आइए इधर कर लेते हैं, इसको स्टार बनाइए और वापसी आइए इधर। आपने कहा कि अगर बात करें क्या, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी के, तो विद नेगेटिव साइन है, ठीक है भाई, विद नेगेटिव साइन। तो एक काम करते हैं, पहले कॉस को कन्वर्ट करते हैं साइन में। अच्छा, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर कॉस को लिखिए साइन 90 माइनस थीटा, कुछ बोलेंगे साइन 90 प्लस थीटा, क्या लिखें। आपने कहा इसको लिख रहे हैं हम लोग आई नॉट माइनस आई नॉट, कॉस को लिख रहे हैं हम लोग साइन 90 माइनस थीटा। सर 90 प्लस क्यों लिखा, अभी बताएंगे, 2 मिनट देखिए यहाँ पे। आपने कहा इस माइनस साइन को अंदर भेजिए, ठीक है। आपने बोला साइन, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं आप लोग, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, है ना। साइन माइनस थीटा लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, तो साइन वहाँ पे नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो आपने कहा इस माइनस साइन को जैसे अंदर भेजेंगे तो ये आ जाएगा आई नॉट, किसकी वैल्यू आ रही है, आई की, आई नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। भाई ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा। तो आपको यही क्वेश्चन चाहिए था असल में, आप चाहते हैं ओमेगा टी की वैल्यू पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव। अगर आप यहाँ पे बोलते सर सेकेंड क्वाड्रेंट क्यों नहीं लिया आपने, पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी क्यों नहीं लिया। अगर आप 90 प्लस थीटा लेते यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो कॉस साइन तो आ जाता, लेकिन जब आप माइनस साइन अंदर भेजते तो पाई बाई टू भी नेगेटिव हो जाता और ओमेगा टी भी नेगेटिव हो जाता। और ओमेगा टी आप जो डिफाइन करते हैं वो हमेशा पॉजिटिव करेंगे, समझ में आ रही बात, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है देखिए, तो आप पॉजिटिव डिफाइन करेंगे। तो इसलिए आपने इस कॉस को इन टर्म्स ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट तोड़ा है, साइन 90 माइनस थीटा। अभी तैयार समझ में आ रही तुम्हें, बहुत अच्छा है। तो आपने बोला आई नॉट आ चुका है, इक्वेशन बन चुकी है, साइन के साथ ये पूरा फेज है। अगर आप इसको चेक करें और इसको देखें तो साइन के साथ यहाँ ओमेगा टी
और यहाँ पे ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो डिफरेंस क्या आ रहा है? आपने बोला करंट वोल्टेज का लैग कर रहा है 90 डिग्री, मतलब कम हो गया ना फेज, माइनस पाई बाई टू, विच मीन्स करंट लैग्स। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं थोड़ा सा। आइए, अभी आपने देखा कि I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू और V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है भाई, तो आपने कहा कि वोल्टेज का जब मैं फेज देख रहा हूँ और करंट का फेज देख रहा हूँ तो करंट लैग कर रहा है 90 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से, फेजर डायग्राम बनाएंगे समझ में आएगा। करंट लैग्स पोटेंशियल, करंट लैग्स पोटेंशियल बाय 90 डिग्री। पाई बाई टू वो लैग कर रहा है, देखिए ना, माइनस पाई बाई टू। ठीक है, बहुत अच्छा है। अगर मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ, यानी फेजर डायग्राम की अगर मैं बात करूँ आपसे, फेजर डायग्राम बनाएं तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले वही आपने कहा, सबसे पहले हम लोग एक एक्स एक्सिस लेते हैं, ठीक है, और इस पर टाइम प्लॉट करते हैं, ठीक है, और मैक्सिमम क्वांटिटी वी नॉट हम लोग यहाँ ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज वी नॉट, लेंथ ऑफ एन एरो रिप्रेजेंट द पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। ठीक है, तो इसका वही कंपोनेंट यहाँ क्या होगा? वी नॉट साइन ओमेगा टी जो दिया हुआ आपको। ठीक है, बहुत अच्छा है। तो ओमेगा टी आप गए और आपने क्या प्लॉट कर दिया यहाँ से? वी नॉट, लेंथ ऑफ एन एरो के बराबर मैग्नीट्यूड। बहुत अच्छा है। आपने कहा सर करंट कितना लीड कर रहा है? सर लीड नहीं कर रहा, लैग कर रहा है, माइनस पाई बाई टू। मतलब क्या? इस वोल्टेज से करंट पीछे रहा होगा भाई, पीछे रहा होगा। क्या मतलब? ओमेगा टी तो था ही था, ओमेगा टी में माइनस करा आपने कितना? कुछ 90 डिग्री। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ पीछे जाइए। कहाँ जाइए भाई? पीछे। आई नॉट आ गया। तो आई हमेशा देखिए ना, वोल्टेज से करंट क्या कर रहा है? लैग कर रहा है। टीचर आसानी के लिए क्या बताता है आपको? कहता है कि आप यहाँ पर वोल्टेज रिप्रेजेंट करें, विच इज कॉल्ड इंडक्टिव वोल्टेज। ठीक है, हम एल की बात कर रहे हैं वोल्टेज की, और यहाँ पर है करंट आई नॉट, या आई कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, ठीक है ना, पीक वैल्यू कुछ भी कह दीजिए, आपकी मर्जी। तो आपने बोला कितना लैग कर रहा है? वोल्टेज से 90 डिग्री क्या है? करंट पीछे। तो आपने बोला इन अ इंडक्टिव सर्किट करंट लैग्स बाय 90 डिग्री, 90 डिग्री लैग करता है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपने वी नॉट बनाया ओमेगा टी पर, ठीक है, इसका ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? ये वाला कंपोनेंट होगा वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब करंट यहाँ नहीं बना सकते हम, क्यों? ओमेगा टी से वो 90 डिग्री नीचे जा रहा है, तो मतलब यहाँ गए हम लोग, 90 डिग्री लैग कर रहा है, तो यहाँ हो गया आपके पास आई नॉट। ठीक है भाई, बहुत अच्छा। दिस इज कॉल्ड फेजर डायग्राम ऑफ इंडक्टिव सर्किट। अगर हम बात करें किसकी, हम बात करते हैं वेव की, तो वेव डायग्राम कैसे बनाएंगे सर? वेव डायग्राम बहुत आसान है, वही सेम सिमिलर। आपने बोला यहाँ पे हमने टाइम फैक्टर ले लिया और यहाँ पे ले लेंगे हम लोग इंस्टेंटेनियस वैल्यू विच इज आई एंड वी। ठीक है भाई, अब आपने कहा सर v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी के पहले बनाते हैं, तो साइन ओमेगा टी साइनसॉइडल वेव स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। तो आपने बोला वेव ऐसे बनेगी कुछ, ठीक है भाई, और पीक वैल्यू क्या आपके पास? वी नॉट, ये भी मिनिमम रेंज में वी नॉट। ठीक है भाई, आपने कहा सर अगर मैं इसी ग्राफ पर प्लॉट करूं आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, तो प्लॉट करने के लिए आपने कहा आई नॉट तो पीक वैल्यू रहेगी और वो वी नॉट से कम रहेगी, ये भी क्लियर हो गया। लेकिन उसके साथ साथ आपने बोला करंट लैग करेगा 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ? जहां पर पोटेंशियल जीरो है उससे नीचे कौन होगा? करंट होगा। तो इसका मतलब करंट के नीचे स्टार्ट हो रहा होगा यहाँ से। ठीक है भाई, नेगेटिव वैल्यू शुरू हो रही है उसकी। ठीक है, मैं ऐसे भी समझा सकता हूँ। आपने बोला एट टाइम टी इक्वल टू जीरो पुट कीजिए, तो ओमेगा टी जीरो हो जाएगा। तो आई नॉट साइन माइनस थीटा, साइन माइनस 90 मीन्स माइनस साइन थीटा। ठीक है भाई, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो माइनस आई नॉट साइन 90, साइन 90 इज 1, तो माइनस आई नॉट हो जाएगा। इसका मतलब पीक वैल्यू जो यहाँ पे आने वाली है वो कितनी आने वाली? माइनस आई नॉट। क्लियर हो गया? बहुत अच्छा है। तो आपने बोला सर यहाँ से कहाँ जाए, तो यहाँ पर ये मैक्सिमम होगा। ठीक है भाई, उसके बाद यहाँ पर दोबारा ही जीरो हो जाएगा। तो हमने क्या करा, यहाँ से आए, ऐसे ज्वाइन करा, वापसी आए। ठीक है भाई, 90 डिग्री क्या कर रहा है? लैग कर रहा है। पोटेंशियल आगे चल रहा है, करंट पीछे चल रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा है। यहाँ से वापसी आए, ठीक है जी, और यहाँ से, तो आपने बोला ये जो इक्वेशन थी आपके पास, इट इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है भाई, अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये क्या करंट की इक्वेशन? आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, नहीं ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, 90 से लैग कर रहा है। देखिए, अगर मैं एट द इंस्टेंट की बात करूँ, तो आपने बोला हम लोग यहाँ हमारा पोटेंशियल है, इस पॉइंट पे बात करें तो यहाँ हमारा पोटेंशियल है, तो यहाँ पोटेंशियल जीरो है लेकिन करंट मैक्सिमम। समझ आ रही? अगर यहाँ बात करें तो करंट जीरो लेकिन पोटेंशियल मैक्सिमम। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम इंडक्टिव सर्किट की बात करें तो जहाँ करंट मैक्सिमम होगा वहाँ पोटेंशियल मिनिमम होगा एंड वाइस वर्सा। मेरी बात समझ आ गई? इजी है, बहुत अच्छा। नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए हम लोग लास्ट टॉपिक देख रहे हैं इसका, प्योर कैपेसिटिव सर्किट।
सर्किट में सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। कैसे? कैपेसिटर, ठीक है, 2 3 4 लगा सकते हैं, हम एक लगा रहे हैं अभी। आपने AC सप्लाई इसको दिया, ठीक है, और वोल्टेज दे रहे हैं आप V0 साइन ओमेगा टी, सेम ही रखा अभी तक हमने। एट द इंस्टेंट कुछ करंट जाएगा, चार्जेस जाएंगे कैपेसिटर में, हम लोग चार्जेस को लेंगे, ठीक है भाई। कैपेसिटर का काम चार्जेस से है, ठीक है, तो आपने यहाँ प्लस क्यू चार्ज होगा, माइनस क्यू चार्ज होगा, कैपेसिटेंस होगा C। एक चीज़ याद रख लें कि अगर आपके पास कोई कैपेसिटर है तो इसका कैपेसिटेंस C है, ठीक है, इसका पोटेंशियल कितना है V, तो आपने बोला इसका जो डेल्टा V होगा वो बराबर होगा चार्ज पर यूनिट कैपेसिटेंस। क्यों सर? कैपेसिटेंस बराबर होता है चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है भाई, इसको याद कर लें, इसको यूज़ करेंगे हम लोग। आपने कहा एट द इंस्टेंट करंट निकला होगा यहाँ से, तो लगाएं अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ। सेम कंसेप्ट है सबके, ठीक है, थोड़ा मज़ा आने वाला है RL सर्किट में, RC में, LRC वगैरह में मज़ा आएगा। अप्लाइंग KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाइए, कहता है समेशन डेल्टा V इक्वल टू 0, क्लोज साइकिल में डेल्टा V इक्वल टू 0, अलजेब्रिक सम 0 होगा। यहाँ से निकले जब आप तो पोटेंशियल क्या होगा V, ठीक है भाई, V0 साइन ओमेगा टी होगा, ठीक है। जब यहाँ पहुँचेंगे आप तो आपने कहा कि सर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आप जा रहे हैं, तो ड्रॉप कर रहा है, ठीक है, तो आपने बोला कितना आ गया माइनस ऑफ कितना भाई, पोटेंशियल क्या होगा अभी निकाला, कितना निकला Q/C, तो Q/C इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो V कितना आ गया भाई Q/C, इन विच Q इज इक्वल टू CV। आपके पास क्या आ गया Q इक्वल टू CV। एक काम करते हैं V की वैल्यू पुट करते हैं V0 साइन ओमेगा टी, तो चार्ज कितना आ जाएगा भाई, चाहिए करंट, चार्ज आ चुका है, बहुत आसान है, निकाल लेंगे अभी, C इंटू V0 साइन ओमेगा टी, बहुत अच्छा है। अब आपने कहा अगर आपके पास चार्ज है तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, भाई फ्लो ऑफ चार्जेस क्या होता है, करेक्ट, इधर आइए। तो आपने कहा एक काम करते हैं, आपने अगर करंट निकालना है तो डेरिवेटिव ऑफ द चार्जेस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम ना, चार्जेस का डेरिवेटिव क्या आएगा करंट, इट इज इक्वल टू d/dt ऑफ चार्ज, चार्ज क्या भाई CV0 साइन ओमेगा टी, लिख ले लीजिए d/dt CV0 साइन ओमेगा टी, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, C कांस्टेंट बाहर आ गया भाई, जिस तरह इंडक्टर का इंडक्टेंस कांस्टेंट है, ऐसे कैपेसिटर बनाने के बाद C कांस्टेंट है, ठीक है, बताएंगे डायमेंशन वगैरह पर डिपेंड करता है, ठीक है। आपने कहा C कांस्टेंट बाहर, V0 पीक वैल्यू वो भी बाहर हो गया, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस ओमेगा टी, पॉजिटिव होता है, ठीक है, कॉस ओमेगा टी, लेकिन आपने जिसको थीटा माना है, जिसको टी माना है, जिसको एक्स माना, जो भी माना है, उसका डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, गलत माना ना, तो आपने बोला ओमेगा टी का डेरिवेटिव टी का 1 ओमेगा, ठीक है, तो कितना आ गया ओमेगा C V0 कॉस ओमेगा टी, इट इज़ नथिंग बट आई, ठीक है, ये जो वैल्यू है इधर, तो ये भी कुछ I0 की तरह है, ठीक है भाई, कैसे अभी बताएंगे। I इज इक्वल टू आ गया, इसको मान लिया हमने I0 कॉस ओमेगा टी। सर आपने भी बताया था I0 होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, यहाँ तो अपॉन में कुछ है ही नहीं, लेकिन अपॉन में आ सकता है। ओमेगा C को नीचे ले जाएंगे, देखिए आपने कहा I0 क्या माना है आपने, C ओमेगा, ये तो माना C ओमेगा V0, ठीक है भाई, या ओमेगा C कुछ भी कहते हैं हम, इसको ले सकते हैं हम लोग V0 अपॉन, ये 1 अपॉन में रहा होगा थर्ड प्लेस पर, जब भी तो ऊपर आया होगा 1 अपॉन ओमेगा C, 1 अपॉन ऊपर जब भी तो आया होगा, तो इट इज़ जस्ट लाइक रेजिस्टेंस, जैसे पीछे था हमारे पास, इनके हम ग्राफ बनवाएंगे अभी, ठीक है, इसका खत्म करने के बाद बनवाएंगे। तो पीक वैल्यू ऑफ द करंट कितनी आ गई आपके पास, 1 अपॉन ओमेगा C, नथिंग बट क्या बोले, क्या कैपेसिटिव रिएक्टेंस, वहाँ क्या था इंडक्टिव रिएक्टेंस, यहाँ क्या V0 अपॉन XC, वहाँ क्या था XL, तो इट इज़ नथिंग बट इंडक्टिव, नो क्या कैपेसिटिव, ठीक है भाई, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है भाई, यानी कैपेसिटर का रेजिस्टेंस, ऐसा आसान वे में समझ लिए कैपेसिटर का, इसका मतलब ये भी ओम में होगा, जैसे XL ओम में था, XC भी, इसका बिहेवियर कैसा था रेजिस्टेंस की तरह, मतलब क्या हुआ XC की वैल्यू आप सबको पूछे तो क्या करेंगे 1 अपॉन ओमेगा C, किस में होगा ओम में होगा, ठीक है भाई, बहुत अच्छा है। तो आपने बोला I इक्वल टू I0 कॉस ओमेगा टी आपके पास आ चुका है सर, लेकिन आपको फेजर डायग्राम के लिए फेज डिफरेंस चाहिए होगा, जिसके लिए आपको साइन ओमेगा टी के टर्म में लाना पड़ेगा, बहुत आसान। I इज इक्वल टू, आइए I0 कॉस को ले सकते हैं हम लोग साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, लेकिन 90 माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि वहाँ पे माइनस बाहर था, इसलिए अंदर भेजा हमने, तो ये समझ आ रहा है। आपने कहा I इक्वल टू I0, कॉस को लिख रहा हूँ मैं साइन 90 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में कर रहा है ताकि ओमेगा टी प्लस रहे, मतलब क्या हुआ साइन 90 प्लस ओमेगा टी, ठीक है भाई, साइन 90 प्लस थीटा लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट विच इज कॉस ओमेगा टी, ठीक है भाई। तो आपने बोला सर इसको ऐसे लिखिए I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, वाह भाई पैसे वसूल हो गए, नहीं आपने बोला I0 पीक वैल्यू आ गई करंट की,
साइन के साथ क्या ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। यहाँ पे क्या था, आपने बोला पोटेंशियल की जब इक्वेशन थी तो वी हैव पीक वैल्यू एज वी नॉट, साइन के बाद क्या ओमेगा टी, दिस इज अ फेज, ये फेज है, फेजर डायग्राम में काम आएगा। तो ओमेगा टी यहाँ क्या ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, इसका मतलब करंट लीड्स द पोटेंशियल, ये था, इस बात के पैसे थे। तो आपने कहा करंट लीड्स पोटेंशियल बाय 90 डिग्री। तो फॉर एनी प्योर कैपेसिटिव सर्किट, फॉर कैपेसिटिव सर्किट करंट लीड्स पोटेंशियल बाय 90 डिग्री। वहाँ इंडक्टिव में क्या था, वहाँ पे करंट लैग कर रहा था। इसको नोट डाउन करें, फिर हम लोग आगे पढ़ाते हैं, इसका डायग्राम वगैरह बनाते हैं। हम लोग देख लेते हैं ज़रा सा इसका फेजर डायग्राम। अरे अब तक तो समझ में आने लगा होगा ना फेजर क्या होता है, वेव क्या होता है, बहुत ईजी है। आपने कहा वी हैव अ पोटेंशियल, वी हैव अ करंट इन विच करंट लीड्स पोटेंशियल बाय 90, उल्टा भी कह सकते हैं वाइस वर्सा, पोटेंशियल लैग्स करंट बाय 90 डिग्री, ठीक है भाई, उल्टा भी कह सकते हैं। आपने कहा फेजर डायग्राम कैसे बनाए, एक काम करते हैं सर, सबसे पहला जो बताया था आपने, टाइम फैक्टर लेते हैं एक्स पे और यहाँ लेते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू वी और आई, ठीक है। सबसे पहला पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज प्लॉट करें, आसान तरीका यही है, पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज प्लॉट कर दिया आपने वी नॉट, ठीक है। थोड़ा नीचे ले लें सर, ठीक है। मान लिया फॉर एग्जांपल वी हैव वी नॉट एज दिस, ठीक है भाई, ये वी नॉट है, लेंथ ऑफ एन एरो गिव्स यू द पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, ठीक है। कितने पर, ओमेगा टी पर, जैसे इक्वेशन बता रहा है, ओमेगा टी पर वी नॉट आ रहा है, बहुत अच्छा। अब आपने कहा करंट क्या कर रहा है, ओमेगा टी से आगे जा रहा है, कितना 90, तो पहले ओमेगा टी से लैग कर रहा था, वो क्या कर रहा है, लीड, मतलब ओमेगा टी तो जाएंगे लेकिन 90 भी आगे जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, करंट का यहाँ जा रहा होगा, ठीक है भाई, आई नॉट, तो ये 90 डिग्री क्या कर गया, लीड कर गया। समझ आ रहा है, बहुत अच्छा है। इसी को टीचर्स आसानी से बताने के लिए कहते हैं कि यहाँ पर आप वोल्टेज ले लीजिए, विच इज़ कौन सा वाला वोल्टेज, कैपेसिटिव वोल्टेज, और यहाँ क्या आपके पास करंट, तो आप बोलते हैं करंट लीड्स वोल्टेज, है ना, करंट लीड्स पोटेंशियल बाय 90 डिग्री। उल्टा भी कह सकते हैं, मैंने बताया भी आपको, पोटेंशियल लैग्स 90 डिग्री, करंट को क्या करता है, वो लैग करता है। बहुत अच्छा है। वेव डायग्राम बनाते हैं, इधर बना लेंगे वेव डायग्राम, बहुत आसान है। क्या करते हैं आप लोग, एक एक्सिस प्लॉट करते हैं, ठीक है, और वाई लेते हैं, इसमें आपने क्या लिया, टाइम फैक्टर लिया और यहाँ पे करंट और व्हील हम लोग प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है भाई। आपने बोला सर पहले वी प्लॉट कर लेते हैं, तो वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो कहाँ से ग्राफ शुरू होगा, बिल्कुल सेम, ठीक है भाई, बहुत अच्छा। फिर आपने कहा सर आई भी प्लॉट कर दीजिए, तो आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ठीक है। तो आपने बोला एक काम करते हैं, एट टाइम टी इक्वल टू जीरो पे देखते हैं, तो टाइम टी इक्वल टू जीरो पे क्या होगा, बोलिए क्या होगा भाई। जैसे यहाँ पे हमने बोला टाइम टी इक्वल टू जीरो भरिए, टाइम टी जीरो भरिए, कितना आएगा, साइन जीरो इज जीरो, मतलब एट टाइम टी इक्वल टू जीरो वी इज जीरो, जब तो हम जीरो। दोबारा समझाते हैं, आपने कहा अगर मैं कुछ ऐसी वैल्यूज़ लूँ इन टर्म्स ऑफ एंगल, या कुछ टाइम ले लीजिए, टाइम की वैल्यू बढ़ सकते हैं आप, कितना 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई, तो ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई आ जाएगा। तो पूरी साइकिल के दौरान आपको मालूम है साइन फंक्शन की वैल्यू कहाँ से कहाँ जाती है, -1 to 1, तो पीक वैल्यू एक बार यहाँ आएगी, एक बार पीक वैल्यू आएगी, ठीक है भाई। तो पूरी साइकिल में 2 मरतबा करंट जीरो होने वाला है, बताएंगे डिटेल में, बताएंगे बाद में। आई इक्वल टू आई नॉट साइन, ये प्लॉट करते हैं, तो आपने बोला आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, मतलब 90 डिग्री क्या कर रहा है, एंगल लीड कर रहा है, मतलब करंट की वैल्यू अगर मैंने टी इक्वल टू जीरो भरा तो इट बिकम साइन 90 इज 1, मतलब आई नॉट पॉजिटिव वैल्यू। तो आपने बोला लेकिन ये क्या आपके पास, दिस इज कॉल्ड वी नॉट, ये वी नॉट है पीक वैल्यू, लेकिन आपने कहा आई नॉट की वैल्यू कुछ पीक वैल्यू से कम है, कितना, एक्स सी टाइम्स, कुछ रेजिस्टेंस टाइम, भाई ये रेजिस्टेंस की तरह है ना आपके पास 1/ओमेगा c, लाइक रेजिस्टेंस। तो आपने बोला उसकी कुछ वैल्यू कम आने वाली है, क्या मतलब, कुछ यहाँ रहा होगा पॉजिटिव वैल्यू, इट इज़ कॉल्ड आई नॉट, ठीक है भाई। आपने बोला यहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ गया, यहाँ पे गया, तो जहाँ पर आपके पास पोटेंशियल मैक्सिमम है वहाँ पे करंट जीरो, ठीक है। जहाँ पे करंट आपके पास मैक्सिमम आपको मिल रहा है, यानी अपनी आई नॉट वैल्यू मिल रहा है, तो वहाँ पोटेंशियल क्या है, जीरो। तो आप इसको प्लॉट करें ज़रा, आगे बढ़ाएं, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से ग्राफ ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ठीक है, फिर ऐसे ग्राफ जाएगा, ठीक है, इसको कम ले लें थोड़ी सी वैल्यू, उसके बाद यहाँ जाएगा एंड सो, ठीक है भाई। तो आपने बोला ये क्या है, इट इज़ इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और ये क्या आपके पास, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ठीक है भाई। वोल्टेज से करंट क्या कर रहा है,
तो आपने बोला इन अ कैपेसिटिव सर्किट करंट लीड पोटेंशियल बाय राइट एंगल, तो आपने बोला पोटेंशियल से करंट आगे चलता है। तो पूरे तीनों टॉपिक में आपने कंक्लूड क्या किया कि अगर आपके पास प्योर रेजिस्टिव सर्किट है तो करंट पोटेंशियल इन अ सेम फेज रहते हैं, यानी डेल्टा फाई जीरो रहता है। और अगर आपके पास इंडक्टिव सर्किट तो करंट लैग करता है पोटेंशियल से, या बोल सकते हैं पोटेंशियल लीड करता है करंट को, ठीक है। और अगर बात करें हम लोग इंडक्टिव के अलावा कैपेसिटिव की, तो आपने बोला कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड करता है पोटेंशियल को, या कह सकते हैं पोटेंशियल लैग करता है करंट को, ठीक है। हम लोग ऐसी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स की वीडियो लाते रहेंगे, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, फिर हम लोग फुल चैप्टर इन अ डिटेल, ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।